सोते समय मैं यदि मैं सोते समय भी चाहूँ तो मैं उनकी ध्वनि सुन सकती हूँ। तो आप स्वर्णा काकी, आप तो सदा सदा के लिए मेरी हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैं नहीं, मेरा नेट अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो आपका, सुरेखा दीदी, आपका जैसे आपने आघात सिखाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा वीनू, वीनू बहुत अच्छा। सही में आप मेरे जन्म जन्म के साथी हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आपसे मैंने यही लिखा था कि स्वर्णा काकी आप कैसे मेरा साथ छोड़ेंगी, क्योंकि मैं तो छोड़ूंगी ही नहीं। जब चाहूंगी तब आपकी आवाज सुन लूंगी। अरे मैं भी नहीं छोड़ूंगी आपको। मैं खुद भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके दर्शन हुए। सुरेखा दीदी, हम आपको कैसे धन्यवाद दें। कल भी आपका मैंने सुना था, आपका धन्यवाद। बहुत ही लकी हूँ मैंने खाली कॉलिंग टीम अभी ज्वाइन की है, और उसमें ऐसा लगता है लोग सोचते हैं कि मैं ही गीता पढ़ा रही हूँ। आपका बड़ा धन्यवाद। हम क्या, आप मुझे मत दीजिए, मैं कौन हूँ। तो बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हूँ। धन्यवाद दीदी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। संदीप भैया कुछ बोलना चाहते हैं? जी भैया। काकी जी, दीदी मेरे को भी समय दीजिएगा। जी जी, बोलिए। काकी जी, मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, मेरे मन से जो कुछ भाव आ रहे हैं वो मैं कहना चाहता हूँ। तो जैसे हम बचपन से सुनते थे कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकते, तो ईश्वर अपने माध्यम से भेजते हैं। तो मैं कहूँगा कि काकी जी, आप हमारे गीता परिवार में ईश्वर की तरह हैं, और सुरेखा जी जैसे टीचर्स आपने हमें दिए हैं, जहाँ साक्षात सुबह हम लोग अपने दिन की स्टार्ट बहुत अच्छी करते हैं। अगर मेरे से कोई कुछ पूछे कि आपने क्या गेन किया, तो हमारी सुबह बहुत पॉजिटिव स्टार्ट होती है। चाहे कभी हम 5-10 मिनट लेट हो जाएं, पर मैं नियम बनाता हूँ कि मिस नहीं करता, और उससे मेरा पूरा दिन पॉजिटिव निकलता है। और मैं खुद ट्रेनर हूँ प्रोफेशन से, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने सुरेखा दीदी जैसी ट्रेनर नहीं देखी अपनी लाइफ में। मैंने बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। एक, ट्रेनर को कई बार स्टूडेंट्स के उसके लिए स्ट्रिक्ट भी बनना पड़ता है, और दूसरा उत्साह भी बनना पड़ता है। तो मैंने हमेशा देखा है जहां हम गलत होंगे तो सुरेखा दीदी 1 मिनट भी रुकती नहीं कि ये शब्द तो हम गलत बोल रहे हैं, तो हमसे 5-5 बार भी वो शब्द बुलवाएंगी, और जहां हमें प्रोत्साहित करना होता है वो कहीं नहीं छोड़ती। मेरे हिसाब से यू आर द बेस्ट ट्रेनर इन द वर्ल्ड, और आपको शत-शत प्रणाम, शत-शत प्रणाम। बहुत अच्छा, कितना अच्छा लगा मुझे। सुरेखा दीदी आप जैसे ट्रेनर है, इसलिए ये सब लोग इतने सुबह 6:30 बजे अटेंड होते हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। चलो, जय श्री कृष्णा काकी जी, आपके चरणों में अपना प्रणिपात प्रस्तुत करता हूँ। मैं मुनीश अग्रवाल बोल रहा हूँ काकी जी। हाँ बोलिए बोलिए। ये भी भैया ट्रेनर है हमारे गीता परिवार की दीदी काकी जी। हाँ जी, बहुत अच्छे ट्रेनर है। बोलो। जी काकी जी, बस आपको प्रणाम ही करना चाहता हूँ। मैं अभी वृंदावन में हूँ, वहीं से 1 मिनट रुक कर मुझे लगा कि एक बार काकी जी को प्रणाम कर दूं अपना। बस इतना ही। आपसे हर बार बात करना बहुत अच्छा लगता है। आप आपके स्वास्थ्य। वृंदावन में क्यों है? वृंदावन में आप वृंदावन में रहते हैं या वृंदावन गए हैं? गए हैं काकी जी, उन्होंने दर्शन के लिए बुला लिया। राधाष्टमी नहीं, दर्शन करने के लिए आए। हाँ समझी। कल राधाष्टमी है ना काकी जी, और आज देखो आप तो कितने लकी है, आप तो वृंदावन पहुंच गए दर्शन को। जी जी। चलो ठीक है। सुरेखा जी काकी जी। जी काकी जी। जी आप कंटिन्यू कीजिए। दीदी का मार्गदर्शन चाहेंगे हम। हाँ निशा दीदी, आप भी स्पॉटलाइट पर आ जाइए, और बाकी जिनका हो गया उनको हटा दीजिए। काकी जी हाँ जी, हमारा मार्गदर्शन करिए। ठीक है।
आज के इस आनंद उत्सव में आप लोगों ने मुझे बुलाया। सच में आज मैं बम्बई जा रही थी। तो मेरा कैंसिल हो गया। मैंने ओह बताया था कि मैं अगर हो सका तो मैं गाड़ी में कर लूंगी, मेरा पक्का नहीं है, लेकिन मेरा कैंसिल हो गया। लेकिन सुबह मेरे योगासन रहते हैं, मेरी टीचर भी आती है घर पे 5-6 साल से। टीचर तो ऐसी आती है कि मैं रेगुलर हो जाऊं। जैसे है ना आपका क्लास है ना, 6:30 बजे सुरेखा जी आने वाले हैं शिकार को, तो सब बराबर 6:30 बजे ज्वाइन हो जाते हैं। वैसे ही मेरा है कि एक 6 बजे वो आ जाती है, तो 6 बजे मैं रेडी रहती हूँ। मेरे शुरू करते हैं योगासन, तो इसलिए मैंने 7:30 का टाइम दिया आपको। तो आज के इस आनंद उत्सव में मुझे बहुत खुशी हुई। काकी जी म्यूट हो गया। हाँ तो उसके ग्रुप बीसी है देवदत्त तारे, जीसी है स्नेहा गुप्ता, प्रशिक्षिका है सुरेखा मित्तल और टेक्नीशियन असिस्टेंट है निशा अग्रवाल। आप लोगों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सच देखा जाए तो इस आनंद उत्सव में आने का 1-2 फायदे रहते हैं कि एक तो सभी प्रशिक्षार्थी कौन है मालूम हो जाता है, इनका ये कैसे जुड़े वो मालूम हो जाता है, और ये जो चारों जन हैं ऐसे सिखाने वाले, और बाकी के लोग तो पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से ये काम करते रहते हैं। और जब सब जो प्रशिक्षार्थी है बोलते हैं कि अरे कितना संयम से, कितना पेशेंस से हमें सिखाती है, एक एक शब्द 4 बार 5 बार न थकते न रुकते, ये सब सुनते हैं ना, बहुत आनंद आता है। आपके जैसे एकनिष्ठ और समर्पण भाव रखने वाले कार्यकर्ता इस गीता परिवार से जुड़ गए हैं, और इसलिए गीता परिवार का यह कार्य, यह काम बहुत ऊंचाई पर चला गया है, बहुत ऊंचाई पर। अरे इसका क्या बखान करूं, 4000 से ज्यादा कार्यकर्ते इसमें जुड़ गए हैं, और क्या है पूरा निस्वार्थ भाव, समर्पण भाव। इतने बड़े बड़े हुद्दे पर लोग हैं, सब मेरे सामने आप जो है, और तो भी सब जुड़ गए इसमें। कमाल तो है प्रशिक्षक का, जो सिखाने वाले हैं, जो टेक्नीशियन है, सब इनका कमाल है। मुझे बोलो कि एखादा टीचर सिखाता है ना, तो उसके सामने एक कैटेगरी के लोग रहते हैं, 5वीं के तो 5वीं के, 6ठी के तो 6ठी के, 10वीं के तो 10वीं के। लेकिन इस वर्ग में बच्चे से लेकर युवा, बीच में प्रौढ़ है और वृद्ध भी है, और ऐसे लोगों को एक साथ सिखाना, अरे कितना कठिन काम है, तो भी बहुत आनंद से करती है। और जब सबके मुख से मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो स्वामी गोविंद देव गिरी जी का सपना पूरा हो गया। घर घर में गीता पहुंच गई, हर घर में गीता पहुंच गई। उनका सपना था घर घर गीता पहुंचे, पहुंचे यानी इस भगवत गीता का पठन हो, मनन हो, चिंतन हो, कंठस्थीकरण हो, और ये सब पूरा हो रहा है। और केवल आप सभी की वजह से आप इसमें जुड़ गए। वो प्रशिक्षार्थी को भी सलाम है, जो सिखाने वाले हैं उनको भी सलाम है, प्रणाम है। अरे भगवान को यही भक्त प्रिय है कि जो भगवत गीता सिखाता है, खुद सीखता है, सिखाता है, और फिर बाद में अपने आचरण में भी लाता है। और देखो भगवत गीता ये खाली अपने सीख रहे हैं क्या? नहीं, तुरंत उसका विवेचन है, क्या है 12वां अध्याय, क्या है भक्ति योग, कैसा है, सब मालूम हो जाता है। और भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है, अद्वितीय ग्रंथ, कि जिसको विश्व ने पूरे सर पर लिया है। एक एक श्लोक यानी एक एक मंत्र है, और ऐसा ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे ही बोलूंगी आपको कि इस गीता परिवार से जोड़ कर रहना, जुड़ कर रहना, और अपनी जो ये यात्रा चली है भगवत गीता सीखने की और समझने की, ये ऐसे ही चालू रखना। भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है ना
इसमें हर एक प्रश्न का उत्तर है। एक आदर्श ग्रंथ है कि इसमें आपकी जो भी कोई भगवत गीता अपना डायरेक्टली दुख नष्ट नहीं करता कि चलो भगवत गीता का मैं पाठ करा, अभी बहुत मेरे पर आपत्ति आ गई है, क्या करूं, भगवत गीता का मैं पाठ करूं तो ये सब निकल जाएगी। ऐसा नहीं है। भगवत गीता आपका नजरिया बदल देती है। उसके दुख के पास देखने का अपना दृष्टिकोण बदल देती है। अपने को पॉजिटिव थिंकिंग देती है कि भाई ये चलो हो गई, बात हो गई, मैं इसके पास कैसे देखूं। भगवत गीता दुख डायरेक्टली निवारण नहीं करती, लेकिन दृष्टिकोण बदलती है, निर्णय क्षमता अपने आती है। ये परिणाम भगवत गीता का है। तो भगवत गीता सीखते रहना, सिखाते रहना, इसमें से ही सिखाने वाले तैयार होने वाले हैं। ये श्रृंखला ऐसी चली है ना, पहले तो कितने कम लोग थे, फिर ऐसे शुद्ध सिखाने वाले लोग इतने तैयार हो गए, शुद्ध सिखाने वाले, और शुद्ध सिखाने वाले तैयार हो गए, इसलिए सीखने वाले उसमें से तैयार हो गए। और ऐसी श्रृंखला बनी है कि शिक्षक तैयार हो रहे हैं और इतने वर्ग चले हैं। सुबह 6 से लेकर रात के 10 बजे तक के वर्ग चलते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपका ये सब श्रेय आप सब लोगों को जाता है। इसलिए गीता परिवार की एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता बोलकर मुझे इस आनंद उत्सव में आने का सौभाग्य मिलता है, आप लोगों से बातचीत करने का सौभाग्य मिलता है। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छी उपलब्धि है, मैं ऐसा बताऊंगी। चलो ठीक है, मुझे लगता है मैं काफी बोल चुकी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद काकी जी। हमको तो लग रहा है आपको सुनते ही रहे हैं। जी, मार्गदर्शन किया आपने हमारा, और हमका हमारा अहोभाग्य कि आपने हमको प्रदान किया। काकी जी का प्रणाम करती हूँ। काकी जी, बीच में बोलने की क्षमा चाहती हूँ। आप सरस्वती वंदना सुनाइए। हाँ दीदी, आप जी कुछ काकी जी, सुनाइए, ये कुछ सभी की सुनाइए। डिमांड है जी। सुनाते। काकी जी, दीपा दीदी को भी स्पॉटलाइट पर ले लीजिए जरा दीदी। ठीक है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा, निःशेषजाड्यापहा। बहुत सुंदर काकी जी। बहुत सुंदर। मैं एक भजन सुनाती हूँ। बहुत अभी, है? सुंदर। जी जी जी। अपना मन बहुत चंचल है ना। 6वें अध्याय में बताया है अपना मन बहुत चंचल है, इसके बारे में है। और थोड़ा सा भगवान इतनी दया बरसता है, करुणा दया अपने ऊपर दशा बताता है, उसमें से अपने को कुछ मिल जाए तो अपना ही जीवन खुल जाता है ना। दीदी बाकी को म्यूट कर दीजिए निशा जी। हेलो दीदी जी, बोलो क्या? जी 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 काकी जी, जी काकी जी। हमारे इस ग्रुप में बहुत बहुत सच में आना। ये तो आवाज आ रही, आवाज आ रही। सुनते सुनते है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते है तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए
एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल ही मिल जाए। बस कहती हूँ बस इतना, बस कहती हूँ बस इतना, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना उसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। दो ही चरण बोले बहुत मैंने बस। नहीं, बहुत सुंदर, एकदम भावविभोर हो गए काकी जी। आज तो आपकी सच्ची में आवाज निशब्द हो गई हूँ एकदम। लगा कि हम दीपा लोग जी कहाँ सोनी आ हैं। गए, दीपा जी सोनी दीपा मिल जी, रहे हैं मुझे तो, वाह जी क्या दीपा बात है। जी, दीपा जी को अनम्यूट, दीपा जी अनम्यूट कर लीजिए दीदी, दीपा दीदी। अरे दीपा जी तो जी क्या लग गई इसमें, बहुत जी इसमें से लग गई अभी तो दीपा जी जी। बहुत सुंदर। प्रणाम काकी जी। जय श्री कृष्ण दीपा। श्री जय श्री, कृष्ण, प्रणाम काकी जी, प्रणाम काकी जी। ये मेरी सगी जी है। हाँ सगी जी जी। है मेरा ये। हमारी खुशकिस्मत है कि हमारे ग्रुप में है दीपा दीदी। हाँ। जी ठीक है। काकी मैं जी का स्वास्थ्य ठीक है एकदम बिल्कुल? हाँ काकी जी आपका स्वास्थ्य ठीक है ना? हाँ हाँ अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ, बस बिल्कुल आप ठीक तो हूँ। बस एकदम अच्छे से रहिए काकी जी। हाँ, बहुत गीता ध्यान देती हैं प्राण जी। हो आप। और मेरा सबको ये बोलना है कि अभी 1-2 मिनट में बोलती हूँ कि जी अपने सब करते हैं, अपने अभी सब इसमें कोई युवा है, युवती है, बुजुर्ग है, सब जन है इसमें। लेकिन मैं यही बताऊंगी कि गृहस्थी जो है ये तो अपने को संभालनी है और संभाल ही रहे हैं। जैसे अपने शादी होके आते हैं तो पहले अपने घर का ध्यान रखते हैं, रखना ही चाहिए, सास ससुर जेठ जिठानी सब। और फिर उसके बाद में अपने बच्चे रहते हैं, बच्चों के पास ध्यान रहते हैं, ये सब पूरा हो जाता है। लेकिन ये करते करते अपने आप के खुद के पास भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। खुद के पास ध्यान दो, जैसे आप सीख रहे हैं अभी, कुछ अपने छंद है, कुछ अपना आध्यात्मिक लेवल होती रहती है, वो सीख रहे हैं। लेकिन अपने बोलते हैं ना कि सर सलामत तो पगड़ी 50। सब है, वैभव है, घर में सब बातें है, सब हो जाता है, लेकिन अपना शरीर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकते। मैं शुरू से योगासन, प्राणायाम और वॉकिंग पूरा सब करती हूँ। मेरी उम्र अभी 71 साल पूरी है, 71। ये सब मैं पूरा करके आई हूँ, तो भी मुझे बीच में के पीरियड में ऐसे हो गया कि मुझे लंग्स इन्फेक्शन हो गया और मैं 5 महीने इसमें गीता परिवार में पूरी एक्टिव नहीं थी। बाकी का काम में तपास इसने का, सुनने का, ऑडियो सुनने का ये करती थी, लेकिन बाकी एक्टिव नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने इतना करने के बाद भी अपने को कुछ होता है तो, लेकिन मैं ये सब कर कर मैं जल्दी इसमें से बाहर आ गई। मुझे 24 आवर्स ऑक्सीजन था, 24 आवर्स। खाली मैं नहाते समय ऑक्सीजन की नली निकाल के रखती थी। और ये सब मुझे 2 महीने के बाद धीरे 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 कम हुआ, लेकिन मैंने नली डालकर ही मैं व्यायाम करती रहती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं बताऊंगी
कि अपने को जो जमता है, सूर्य नमस्कार, योगासन, वॉकिंग, जो भी कुछ है ना, इसमें से कुछ तो भी चुनना चाहिए और एक निश्चय करना चाहिए कि मैं ये सब करूंगी। मैं घर के पास ध्यान दूंगी, जैसे किसके बच्चे हैं, किसके पोता पोती है, पोता पोती के उसमें भी अपने को टाइम देना चाहिए। मैं तो दादा दादी को बोलती हूँ कि अभी आपकी उम्र जो है, आपका जो टाइम है, थोड़ा पोता पोती जैसे है। अभी किसी के तो बहुत बड़े हो गए, जैसे मेरा पोता परण, अभी मेरे पोते की भी शादी हो गई है, ये बात अलग है। तो भी जिनके छोटे बच्चे, उनको कहानी सुनाना, उनको कुछ बताना, और जो माँ है जिनके बच्चे जो है, उनको भी ये सब करना है। गीता परिवार का काम करते करते अपने खुद के पास भी ध्यान देना है, ये मैं बताऊंगी। धन्यवाद। काकी जी, आपको स्वस्थ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पहले भी देखा है, उस टाइम पर आपको नली जब लगी हुई थी, और अभी स्वस्थ देख के सच्ची बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके सब लोगों की सदिच्छा के कारण मैं इसमें से जल्दी बाहर आ गई हूँ। काकी जी, हम तो यही प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारी उम्र भी आपको लग जाए नहीं और नहीं बहुत नहीं लंबी उम्र नहीं, दे ये नहीं भगवान बोलना, जी। ऐसे नहीं बोलना, नहीं बोलना ऐसे। हमको, क्योंकि गीता परिवार को बहुत जरूरत है आपकी, सभी लोगों को हो बेटा, सीखने हो के बेटा, लिए। मेरे सब पास तो स्वस्थ कुछ रहो। शब्द ही नहीं है। जय श्री जिनको कृष्ण। हम अभी तक सुनते आए हैं, आज उनको हम सामने देख रहे हैं, कोई शब्द नहीं है मेरे पास। दीदी नित्या जी बहुत जय बढ़िया। श्री कृष्ण। दीदी संजय भैया कुछ बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिए उनको एक दीदी बार। मैं कहना, सुवर्णा काकी जी को प्रणाम। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज तक सरस्वती माता को सिर्फ फोटो में ही देखा है, और आज साक्षात दर्शन हुए हैं। बिल्कुल सही, भैया ने बिल्कुल सही कहा बिल्कुल कि सही आपको कहा। साक्षात में सरस्वती जी के रूप में देखा है। संजय जी, संजय जी ये तो बहुत बड़प्पन दे रहे हैं मुझे। नहीं बाबा, ऐसे नहीं है। सच में काकी जी, मैं देख रही हूँ सबका इतना उत्साह, आपको देख के कितना सब खुश हो रहे हैं, सभी आनंदोत्सव आज सच्ची में हमारा एकदम आनंद से भर गया पूरा। आज मेरा वो बहुत बप्पई का बहुत प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैंने टाइम दे दिया। मैं दीदी, वही बोली कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन मेरा कैंसिल हो गया जाना। बहुत हेक्टिक प्रोग्राम था। शायद हमारा सौभाग्य था काकी जी कि आप हमारे बीच आना, आपको हमको देख आपके दर्शन मिलने थे। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हमारी वजह से प्रोग्राम कैंसिल हुआ आपका, नहीं नहीं लेकिन नहीं, वो तो हमारा मेरे एक के कारण है। सौभाग्य जी, हाँ? हमारा शायद सौभाग्य ठीक सभी है का। सुरेखा। जी जी काकी जी, मैं जी अभी छुट्टी बहुत ले बहुत लूं? को हम लोग से मिलने जी, का था, बहुत बहुत इसीलिए धन्यवाद काकी जी समय देने के ये लिए। प्रोग्राम कोई इनका चेंज हुआ है कोई लगता बोल है। रहा है? शालिग्राम भैया जो नहीं, हमारे, हाँ हाँ, जी। ये काकी जी का मिलने का हम लोग से लिखा हुआ था, इसीलिए ऊपर वाले ने मेहरबानी करके के इनसे मिला दिया है। प्रोग्राम ही और कैंसिल करना प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। ओके, जी नमस्कार, प्रणाम ठीक, प्रणाम। ठीक है। जय जी श्री कृष्ण। जी काकी जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आपका इतना बिजी समय रहता है, उसमें से जी। अभी मैं छुट्टी ले लूं? जी काकी जी, नहीं अगर दीदी, आप कैसे समय है करना बने है? रहेंगे तो हमारा बहुत तो मन नहीं अच्छा कर है। रहा है आपको छोड़ जी, आप के। जब तक, चलने हमारा का तो मन मन नहीं कर रहा है। वही, काकी जब जी, तक आप वो बने रह सकते हैं काकी सबकी जी, बने प्रस्तुति रहिए, सुनिए। नहीं तो जी। काकी, हम सबकी प्रस्तुति सुनिए काकी जी। हाँ दीपा दीदी बोल रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो बोलो। काकी जी, यदि पॉसिबल है तो सबकी प्रस्तुति सुनिए आप जरूर से। तो क्या अभी बोल रहे हैं क्या आप? हाँ, अभी सब बोल रहे हैं जी। और क्या, मुझे ध्यान में नहीं आया, बोलिए ना। काकी जी, भजन प्रस्तुत करना चाहूंगी मैं। हाँ हाँ, करो 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 करो। जय श्री कृष्ण। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा
रमण हरि बोल। नट नागर किशोर नवल रसिया, नट नागर किशोर नवल रसिया, प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया, प्यारो ब्रिज को छेल कान्हा मन बसिया, करे कालिंदी को किलोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल, राधे बोल। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, कृष्ण बोल। जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया। भगवान को तो भाव बहुत अच्छे लगते हैं। मैं तो सबको बोलूंगी, भगवान के पास बैठते हो, पूजा करते हो, कोई ना कोई सब जन करते ही है। अपने को जो भी पसंद है, एक आधा भजन भगवान के सामने बोलना। भगवान को आवाज का कुछ नहीं है, भगवान को भाव बहुत प्यारे लगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को ये सब, भगवान बहुत इसका भूखेला है, भाव का। तो हर एक को मैं तो बोलूंगी कि भगवान के सामने बैठकर एखादी प्रार्थना, एखादा भजन बोलना चाहिए। मैं अभी है ना 4 लाइनें बोलूंगी खाली। हाँ, मेरा भी सुबह का आवाज मालूम नहीं मुझे। 1 मिनट में पानी पीती हूँ। जी काकी जी। वैसे एक बात बताना चाहूंगी मैं आप लोग को, जो अपने भगवत गीता की अभी पुस्तक निकली है ना, तो उसका जो फ्रंट पेज है ना, फ्रंट पेज, तो सुवर्णा काकी जी की पोती अमृता, मतलब है ना, ये छोटी दादी लगती है उनकी। तो अमृता मालपानी बियानी, मतलब बियानी परिवार की मैं डॉटर हूँ। मेरे भतीजे से ही शादी हुई है उसकी। हाँ हाँ जो पेज है ना, ये अमृता ने बनाया है। हाँ, अमृता ने बनाया है। अमृता माल ओ, अमृता मालपानी। अब ये मेरा जेठूता है राजेश मालपानी, उसकी कन्या है अमृता। जो अभी दीपा है वो अमृता की बुआ सास है। ऐसा है नाता। चलो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, प्रज्ञार्थम भरामा बुद्धि का दान दे दो, करुणा के 4 छींटे
करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके जो, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो। हे हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। डर है प्रभु तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो। करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी जी। हम सबको ज्ञान देने वाली देवी जी भगवान से कह रही हैं ज्ञान दे दो। भगवान ही सबके तो ऊर्जा स्रोत है ना। सही बात है। भगवान ही दे रहे, भगवान दे रहे तो सब जन सबके पास पहुंचा रहे है ना। उन्हीं की कृपा है जिससे जो हमको मिल रही है। दीदी वृंदा दीदी बहुत देर से अपने मन की बात आपके साथ साझा करना चाह रही हैं। कौन बोलना चाह रहा है? वृंदा मिश्रा। वृंदा हाँ, दीदी। बोल। जी Spot दीदी it. प्रणाम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मुझे देख नहीं रही हो? स्पॉटलाइट है दीदी काकी जी। है क्या? हाँ जी ठीक है, बोलिए। जय हाँ श्री दीदी प्रणाम दीदी, जय श्री कृष्ण। दीदी मेरा तो समय का बहुत अभाव है, जैसे कि मैं रेलवे में कार्यालय अधीक्षक हूँ। हाँ बोलिए। दीदी कहिए। आवाज आ रही है दीदी? हाँ हाँ, कहिए, आ रही है आ रही है, आ रही है। दीदी मेरा तो समय के बहुत अभाव है, लेकिन इतना मेरे को गीता में मन लगा है कि उसी में से समय निकाल करके मैं सुनती हूँ और सीखती भी हूँ, क्योंकि मेरा ऑफिस 9 से 6 बजे तक रहता है। मैं रिपीट नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मेरा मन इसी में लगा रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही लगा के रखना। सुनिए, सब जन सुनिए। देखो, जिनकी उम्र ज्यादा है उन लोगों को अभी कंठस्थ के इसमें अपने को कुछ उलझना नहीं है, नहीं उलझना है, लेकिन भगवत गीता में क्या है यह जी, देखना है। जी बस। जी तो आप इतना, अरे देखो, भगवत गीता ने क्या बताया है कि हर एक को पहले धर्म यानी ड्यूटी यानी कर्तव्य, ये पहले इसको मायने रखता है। पहले अपनी जी ड्यूटी संभालो, अपना जी कर्तव्य संभालो, फिर जी डॉक्टर है, इंजीनियर है, शास्त्रज्ञ है, कोई व्यावसायिक है, गृहिणी है, विद्यार्थी है, टीचर है। हर एक का धर्म, हर एक का कर्तव्य अलग है। उस कर्तव्य से जुड़े रहो, और वो करते करते, वो भी भगवान का काम है। अरे जी मुझे बोलो कि एखादा बाईपास करने वाला डॉक्टर है, उसके पास इतने लाइन लगी है, वो हमारा नंबर कब आएगा, इतने लाइन लगी है, और वो डॉक्टर अगर बोल दिया कि नहीं 2-3 घंटे मेरे पार्ट चलने वाले हैं, मैं इतने पार्ट करूंगा और फिर मैं ज्वाइन होगा और ऑपरेशन करूंगा, ये उसका धर्म नहीं है। नहीं अरे है। हाँ, तो उसको क्या करना है, उसका धर्म है कि भगवान, वो जान बचा रहा है, लोगों की जान बचा रहा है,
तो हर एक, मुझे बोलने का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को वो तो, लेकिन उनकी भगवान के प्रति निष्ठा है, उन हर एक का कर्म धर्म अलग है, ड्यूटी अलग है, उसका अलग है। जो गृहिणी है उसके पास थोड़ा अलग सा टाइम होता है। जो अभी आप जैसे काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम होता है, और आने के बाद घर देखो, तो जी जितना भी समय मिलता है उतना करो। कंठस्थीकरण के पीछे पड़ो मत। ये मैं जी बता रही हूँ। जिनकी एज ज्यादा है, उम्र ज्यादा है, आयु ज्यादा है, उन लोगों को खाली भगवत गीता में क्या बताया है, जी कैसे जी 6वें अध्याय में बताया, क्या 12वें अध्याय में बताया। और भगवत गीता जीवन का ग्रंथ है, वो जी जीवन में उतारो। अभी जी उम्र जी अपनी ऐसी है, कंठस्थ करने की नहीं है। जो छोटे जी बच्चे होते हैं वो 8 दिन में एक अध्याय कंठस्थ करके ऐसे पूरा कर देते, वो बात अलग है और अपनी जी बात अलग है। लेकिन जो जिनकी उम्र ऐसी युवा है, 45, 50, 55, 60, हर एक की क्षमता अलग है, हर एक को टाइम जो मिलता है वो अलग है, हर एक की बात अलग है। तो जिनको हो सकता है, उन्होंने कंठस्थीकरण करना है और उसकी परीक्षा देनी है, अच्छा टीचर बनना है, ये मैं बताऊंगी। लेकिन जी जिनका उम्र ज्यादा है, कंठस्थ नहीं हो रहा है, छोड़ो मत, इससे जुड़े रहो, क्लास में जी आते जाओ, जी परीक्षा जी मत दो। इच्छा जी जी अपने इच्छा के अनुसार है, लेकिन अर्थ सुनते रहो, विवेचन जी सुनते रहो। ये सब सुनना है आपको, मैं ये बताऊंगी। ठीक जी है? जी बहुत 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 धन्यवाद। बोल दिया अभी मैंने। एक भजन सुनाए दीदी, एक क्या? भजन सुनाए नहीं, अभी मुझे इतना टाइम नहीं है। ना, सुरेखा मैं जी? सुना जी मैं जी मैं जी हाँ, काकी जी। मैं अभी छुट्टी लेती हूँ। काकी हाँ, जी आपने बहुत समय ठीक है। दिया, उसके हाँ। लिए बहुत धन्यवाद जी। जी जी, काकी जी। धन्यवाद। वाक्य भी बस। बहुत सुंदर था आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीदी तो एक भजन सुनाऊं मैं? जी बस समय का ध्यान रखिएगा दीदी। जी जी 1 जी मिनट में, दीदी हाँ जी। 1 मिनट में करिएगा। रात में आप ही से आकर के 2 लाइन के लिए लिखे हैं दीदी। जी हाँ 2 लाइन ही सुनाइएगा। जी 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 दीदी जी। जी। सांवरे से मिलने को सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने को सत्संग ही बहाना है। मीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी, विष भरी प्याले को अमृत में बनाना है, सांवरे से मिलने को सत्संग ही बहाना है। द्रौपदी पुकार रही आओ मेरे बनवारी, चीर बढ़ाओ मेरो लाज बचाना है, सांवरे से मिलने को सत्संग ही बहाना है। सबरी पुकार रही आओ मेरे रघुराई, खट्टे मीठे बेरों को भोग लगाना है, सांवरे से मिलने को सत्संग ही बहाना है। मथुरा में ढूंढा तुम्हें, गोकुला में ढूंढा तुम्हें, वृंदावन की गलियों